आज हमारे साथ हैं संदीप भाई, जिनका हेयर ट्रांसप्लांट लगभग 6 से साढ़े 6 महीने पहले हुआ था। आप पुरानी कंडीशन देख सकते हो कि इनका कितना हेयर लॉस हो चुका था। मतलब कि इनकी फ्रंटल हेयर लाइन में कुछ इम्प्लांटेशन हुआ था। लगभग इनको 2000 ग्राफ्ट आए थे और सर्जरी के बाद की आप फोटोज़ देख सकते हो। कुछ इस तरीके से इनका जो इम्प्लांट हुआ था, और इम्प्लांट होने के बाद फिर इनका जब ड्रेसिंग चेंज होती है, हेड वॉश होता है, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर शेडिंग फेज आता है जिसमें बाल लगभग झड़ ही जाते हैं। तो आप वो भी फ़ोटो देख सकते हो कि इस टाइम पर बिल्कुल बॉल्डनेस ये आ जाती है, बिल्कुल उम्मीद ही टूट जाती है कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अब थोड़ा सा भाई से एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद का लोग आप लोग देख ही सकते हो कि कुछ इस टाइप से इनकी कंडीशन हो चुकी है। और जो भी हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहा है, उनको ये लगता है कि रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते, साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें, ये फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इन्हीं से जान लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी, आपको भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम सही डॉक्टर से कराते हैं तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सही आते हैं कि नहीं आती है। सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान किया, तो उस टाइम पर आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं कि नहीं होती? बहुत आ रहा था। मैंने एक जगह नहीं, कई जगह विजिट किया, मतलब देखा। अच्छा। पहले तो मेरी बात चल रही थी दिल्ली से, एक हाँ। ट्रांसप्लांट था, क्लिनिक था, नाम नहीं याद है, पर लग रहा था एकदम फाइनली वहाँ हो चुका था। अच्छा। लेकिन 3 साल से यहाँ अंकित जैन सर का भी देख रहे थे, तो फिर कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, तो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था वहाँ दिल्ली वाले केस में। तो अच्छा। फिर यहाँ आप वाले में आपसे बात किए, तो वहाँ यहाँ अगर जब विजिट किए तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा कि हाँ ये ठीक है ठीक है। तो फिर यहाँ से मैंने करवाया। अच्छा। तो जैसे आपने जब डॉक्टर से बात की, आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कि सारी चीज़ें एक्चुअल जेन्युइन सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि कई क्लिनिक्स में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दे देते, किसी किसी का डोनर भी वीक होता है, तो वो लोग क्या बोल देते कि हम 6000 ग्राफ्ट तक निकाल के लगा देंगे उस जगह से। एक्चुअल ऐसा हो नहीं पाता। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वीडियोज़ भी देखते हैं उनको ये लगता है कि जहाँ हमारा पूरा ट्रांसप्लांट हो जाए हम वहाँ से ही कराएंगे। कुछ डॉक्टर ऐसे झूठ बोल के बुला लेते हैं, फिर सर्जरी, आधी सर्जरी होती है, बोल देते हैं कि आपकी ग्राफ्ट नहीं निकल रहा, ब्लड निकल रहा। बहुत सारी चीज़ ऐसे कई रीजंस बता देते हैं कि पेशेंट फिर बोल देते कि चलो आधा ही कर दो, और एक्चुअल हम पहले ही बोल चुके होते थे कि भैया आधा ही हो पाएगा, है कि नहीं, कि हाँ हाफ पार्ट हो हाँ, पाएगा। ये तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसे क्लिनिक में होती, जो कि मैं ऑडियंस को भी बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। आपके केस में तो 2000 ग्राफ्ट की नीड थी, एक दिन का पूरा सेशन था। उस दिन जैसे जिस दिन आप सर्जरी कराते, सर्जरी कराने के बाद आपको कितना क्या दर्द हुआ था जिस सर्जरी जब हुई थी आपकी? कोई दर्द नहीं हुआ था। वो एक इंजेक्शन एनेस्थीसिया जो शुरू एनेस्थीसिया जब कर। लगता हाँ। है तो थोड़ा सा हमें लगता है 30 सेकेंड मान लीजिए कि हाँ। थोड़ा सा पेन होता है बस। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता कि बाकी जग रहे होते, देख रहे होते, लेकिन पता नहीं चलता वो। अच्छा, अभी आपने हेलमेट वगैरह पहन के देखा, कोई सब नॉर्मल लगता है? एकदम नॉर्मल लगता है। हेलमेट तो मैंने 2-3 महीने पहले से ही पहनना शुरू कर दिया। काहे कि अच्छा। मार्केटिंग का काम करते हैं और वो हेलमेट अलाउड रहता है, तो 3 महीने हम्म। पहले से ही हेलमेट पहन रहे हैं हम। अच्छा, और सर्जरी के बाद आपको किसी प्रकार का सिर में दर्द या कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला? नहीं, कोई नहीं, अभी तक तो कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ बिल्कुल नहीं हुआ। सर्जरी के बाद आपको क्लिनिक की तरफ से फॉलोअप लिया जा रहा है कि नहीं? हाँ, वो तो जब जब कॉल किए हैं, चाहे आपके पास कॉल किए हैं, चाहे मैम एक बैठती हैं उनके पास कॉल, तो वो हमेशा एनी टाइम बताती हैं। जो कुछ भी पूछे उसके एक्सप्लेन करके बताती हैं। वो अगर थोड़ा सा पूछे तो वो ज़्यादा बताती हैं। पूरा बता देंगे? हाँ, पूरा बता देती हैं वो। क्या है कि कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि वो लोग कॉल करते कि हमारे क्लिनिक वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आप बता दो इस बारे में। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो हाँ, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो जैसे कॉल करते हैं, वो अगर मान लीजिए इनकेस कॉल नहीं उठता तो कॉल बैक करके वो बताती हैं। दोबारा कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। चलो सही है, क्योंकि क्या है कि जब हम ट्रांसप्लांट कराते, ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा नीड होती। ट्रांसप्लांट के पहले तो खूब लोग बड़े बड़े वादे कर हाँ, लेंगे, तो ये ऐसा चुनाव होगा, के वैसा जैसे, होगा। कि पहले वादे करेंगे, फिर सरकार बनने के बाद फिर नहीं मतलब रखते। सही बात है। तो इसी टाइप से इसमें भी होता है, बहुत सारे पेशेंट्स परेशान होते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले जो भी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए, हाँ, है बात कि नहीं? पहले सब आपने कुछ। भले ही क्लियर नहीं किया था, बाकी यहाँ सब चीज़ें क्लियर चल रही थी तो हमने नहीं हाँ, तो बताया। वो तो एक मतलब भरोसा होता है ना, तो मैंने हाँ। क्लियर नहीं किया तो लेकिन जहाँ भी कराइए वहाँ पर क्लियर करके तभी कराइए। हाँ, क्योंकि ये बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जैसे आपका 3 महीने हो गए थे, 3 महीने बाद थोड़े बहुत बाल नहीं भी आए, मतलब एकदम चिकना दिख रहा था, उस टाइम पर वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उस टाइम पर आपको ये लग रहा था कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? मतलब देख के तो लग रहा था कि गए, लेकिन ये पता था कि 3 महीने बाद आते हैं। वो बार बार क्लिनिक से सजेशन किया गया था हमें कि वो हाँ। आएंगे ही, 101% आएंगे। तो थोड़ा सा मतलब हल्का डाउट था, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद थी कि आ जाएगा वो। आ जाएंगे? ठीक है, तो अब फाइनली आएंगे। हाँ, वो आ ही गया। थोड़ा बहुत अभी बाकी भी है शायद, कह रहे थे। हाँ हाँ। हाँ।
अभी क्या है कि जैसे 6 महीने में 60% ही रिजल्ट माना जाता है, और किसी किसी का अगर लेट होता है तो 8 महीने तक होता है इतना, है कि नहीं। तो आपको तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, अभी आपका लगभग 30-40% और आएगा, 60 मान के चलिए, 40-100% तब हो जाएगा 10 से 11 महीने में। तो आप निश्चिंत रहेंगे। और जो आपको मेडिसिन दी गई, जो मिनोक्सिडिल, जैसे आपने मिनोक्सिडिल लगाया या मेडिसिन खाई, तो उनसे कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं देखने को बिल्कुल मिला? नहीं। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है ना? हाँ, सब एकदम ठीक है। ठीक है, तो मेनली ये सब चीज़ें होती कि जो हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, बहुत सारी चीज़ों पर सोचते कि यार साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते, इससे दर्द तो नहीं होता, और ट्रांसप्लांट कराने के बाद हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं आती, कैंसर तो नहीं होता। बहुत सारे जो क्वेश्चंस लोग करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। हमें रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल चाहिए, हमें डेंसिटी अच्छी चाहिए, तो आप डॉक्टर से ही चूज़ करोगे, टेक्निक से ही चूज़ करोगे, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने किसी क्लिनिक को सही चूज़ नहीं किया, डॉक्टर को सही चूज़ नहीं किया, आपने अमाउंट को देखकर ही ट्रांसप्लांट करा लिया कि कहीं 29-25 हज़ार में हो रहे हैं, तो उसमें आपने करा लिया, तो इसमें बहुत सारी रिस्क होती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो भाई का आपने रिजल्ट देख ही लिया है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारी मैंने जितनी भी सर्जरी कराई, पेशेंट्स बहुत दूर दूर के होते हैं, तो वो सेकंड टाइम आ नहीं पाते, तो इस कारण से इनके रिजल्ट्स वगैरह के वीडियो नहीं आप लोगों तक पहुंच पाते। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूं, सब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एटलीस्ट एक बार आके अपना रिजल्ट वगैरह शो करें, ताकि आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं और आप लोगों को इतने टाइम से रिजल्ट्स का भी वेट होगा कि रिजल्ट सबके मिले। तो मैं कोशिश करता हूँ, पिक्चर्स मिलेगी तो पिक्चर भेजूँगा, या फिर वीडियोस भी जैसे भाई के साथ रिकॉर्ड कर रहे तो ऐसे मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ताकि आप लोगों को भी श्योरिटी है कि भाई रिजल्ट क्या कैसा आया था। क्योंकि इनका रिजल्ट जब कम आया था तब भी मैंने इनका वीडियो डाला था, मुझे उस दिन डर नहीं था, आपका डाला था ना उस टाइम पे, तो ये भी डर नहीं था कि इनका रिजल्ट अब आगे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने 100% काम अच्छा किया है। जिस दिन इनकी सर्जरी होती है उस दिन का भी वीडियो डला हुआ है, उस दिन का आप वीडियो देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि यार उसी दिन उसी डेट का इनका वीडियो है, उसी दिन रिकॉर्ड करके उसी दिन अपलोड कर दिया था। आज रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट का भी वीडियो भी आज अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप सोचो कितनी जेन्युइन चीज़ें वहाँ ही हो सकती जहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ काम किया जा रहा हो, मतलब जहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर ही काम कर रहा हो, वहाँ पर ही रिजल्ट 100% आती, तो वहाँ की ही ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको सीक्वेंस में। अदरवाइज आपको किसी और यूट्यूबर की वीडियो पे भी नहीं मिलेंगे कि डॉक्टर का नाम बता रहे हैं या डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कहीं नहीं दिखाते, आप खुद देखना उस चीज़ को। ठीक है, बाकी इतनी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सब चीज़ों को आप क्लियर करना पहले, फिर इसके बाद ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान करना, तभी आपका सक्सेसफुल होगा।